तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी यार बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाया होगा। आज है 14 फरवरी और आप लोग हमें पता है आप लोगों ने मकर संक्रांति मनाया होगा अच्छे से। तो चलिए, आज हमारा वीडियो नंबर है, मतलब पार्ट नंबर सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 4 है। और इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपलोड कर दिया है। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। और उस अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो पहले वो पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट नंबर 4 में आइए, क्योंकि पार्ट नंबर 4 दोनों थर्ड पार्ट से और मतलब दो पहले वाला तीनों पार्ट से थोड़ा हाई लेवल का है। तो जिन्होंने पार्ट 1 पहले वाला पार्ट देखा होगा उन्हें उन्होंने साइड में बस एक टेबल देखा होगा, बस ये वाला टेबल ये बताता है कि पहले हमें कौन सा ऑपरेटर का यूज करना है। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि एक और टेबल हमने ऊपर बना रखा है, ये वाला ये वाला ये टेबल क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग पहले जिक्र करेंगे, उसके बाद हम लोग की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टेबल को देखते हैं पहले। यहाँ पे देखना है कि प्लस और प्लस है, प्लस और माइनस है, माइनस एंड प्लस है, माइनस एंड माइनस है। ये मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्लस और प्लस को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस और माइनस को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस। कहने का मतलब कि अगर दोनों ऑपरेटर सेम है, दोनों ऑपरेटर क्या है? दोनों ऑपरेटर अगर सेम है तो हमें प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस। अगर दोनों अलग अलग है, देखिए जैसे कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, दोनों अलग अलग है, तो हमारा उसका आंसर क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों सेम है, प्लस प्लस, तो हमारे पास क्या है? प्लस है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो अंक है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो हम उसको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? तो हम लोग माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, हम लोग यहीं से डिसाइड करेंगे कि हम लोग को प्लस करना है क्या माइनस करना है। जैसे ये देखिए, अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -10 है, ठीक है, +8 है, ठीक है। क्या है? -10 और +8। तब देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक क्या है? एक माइनस है, एक क्या है? एक प्लस है। तो हम इस वाले टेबल में जाएंगे, इस वाले टेबल में जाएंगे तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, प्लस लिख लेते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग ऑपरेटर है, दोनों अलग अलग ऑपरेटर है। हाँ, है ऑपरेटर अलग अलग। तो इस टेबल में हम जाएंगे कि पहले माइनस आया, पहले क्या आया? पहले माइनस आया, उसके बाद क्या आया? प्लस आया। तो हम इस ऑपरेटर वाले टेबल में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पहले माइनस कहाँ पे है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन लेकिन बाद में क्या है? प्लस है, तो इसमें तो दोनों में माइनस है, तो ये वाला छोड़ देंगे। ये वाला में आएंगे, ये वाला में आएंगे तो देखेंगे कि पहले क्या था? पहले माइनस था, उसके बाद प्लस है, तो उसका आंसर क्या आया है? माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो ऑपरेटर है, पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो इन दोनों को हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, हमें जोड़ना है घटाना है, उसी से हम डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों ऑपरेटर को देख हमें क्या पता चला कि माइनस है, मतलब हम ये दोनों को माइनस करना है। ये दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर अब हमें एक बात और देखना है कि आगे कौन सा साइन आएगा। आगे कोई अगर हम साइन नहीं लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि प्लस में है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अगर कोई साइन आप नहीं देते हैं, इसका मतलब कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि प्लस में है। लेकिन यहाँ पे प्लस में आंसर नहीं आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में क्या देखना है? इस ज्यादा किसका वैल्यू है? -10 में है और +8 में है, तो दोनों में ज्यादा कौन है? ज्यादा इसका वैल्यू है, माइनस वाला 10 वो है, प्लस वाला 8 ही वो है। तो ज्यादा जिसका वैल्यू रहेगा ना, उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। तो इसी प्रकार के मैथ में हम इस टेबल को यूज करेंगे। आई होप ये टेबल सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये टेबल और ये टेबल दोनों अच्छे से कंप्लीट कर लिए, नहीं हो सके तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि इसे आप अगले अगले क्वेश्चन में इसे यूज कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रही है। तो पहले देखिए, 8 है, डिवाइड है 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 2 डिवाइड 2 प्लस 8 माइनस 2 है। हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम ऑपरेटर देखेंगे, हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है। ऑपरेटर मतलब साइन, जैसे कि गुना, भाग, जोड़, घटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। उसके उसके बाद हम अपने इस वाले टेबल में आएंगे।
इस वाले टेबल में आकर हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले किसको यूज करना है। हमने पहले ही बता दिया है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, तो ऑपरेटर का मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है, भागा आया है, ठीक है। भागा आया है, देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भागा है। यहाँ पे देखेंगे दो जगह भागा है, ठीक है, दो जगह भागा है। हम पहले एक जगह का काम करते हैं, या फिर हम आज दोनों भागा को एक ही साथ काम करते हैं। तो जहां जहां भागा है उसका काम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 भागा 4 है, तो 8 भागा 4 मतलब कि 8 को हम 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। हमारे हमने इसका काम तो कर लिया, 8 भागा 4 का काम तो हमने कर लिया, हमारे पास आंसर है 2। उसके बाद जैसे है जैसे उतार देंगे जब तक ये भागा ना आ जाए। तो 2 गुना 2 प्लस 8 माइनस, अब देखिए कि मेरे पास यहाँ पे भागा आ गया, तो भागा में ये भी है, भागा इसके इसके बीच में करेंगे, तो 2 से 2 में भागा करेंगे, 2 से 2 में भागा करेंगे तो कितना आएगा। मान लो कि अगर किसी सेम नंबर का भागा किसी सेम नंबर के साथ आता है तो उसका आंसर हमेशा एक ही आता है। तो दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसके आगे देखेंगे भागा नहीं है, जैसे है तैसे ही उतार देंगे हम, 8 - 2, ठीक है। अब हम लोगों को ऊपर वाले को भूल जाना है, हम ऊपर वाले से नहीं मतलब है, बस हमें अपने उसके नीचे वाला जो हमने अभी हाल ही में सोल्व किया है अपना लाया है उसको देखना है, जो कि पहले वाले से कुछ छोटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भागा का काम हमने कर लिया, जितना इसमें क्वेश्चन में भागे थे, भागा था, उस सब का काम हमने कर लिया। और हमारे पास क्या बचा है, अगला टेबल में अगला देखेंगे, गुणना है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करना है, मल्टीप्लाई का काम करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में फिर से देखेंगे कि हमारे पास कहीं मल्टीप्लाई है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें एक जगह मल्टीप्लाई मिल गया, क्या मिल गया, स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई मिल गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। और देखेंगे आप कहीं है, और कहीं भी मल्टीप्लाई हमारे पास नहीं है, तो हम एक जगह हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो चलिए आगे मल्टीप्लाई का काम करते हैं। हमारे पास बस यही मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 दूनी का 4। बाकी कहीं मल्टीप्लाई नहीं है तो जैसे को जैसे लिख देंगे, लिख दिए। अब हमारे पास तो मल्टी डिवाइड का काम भी हो गया, मल्टीप्लाई का काम भी हो गया। और इसमें हम देखेंगे ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, बार बार हम इसी बात को करें, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। और हम नीचे वाले देखेंगे, नीचे वाले जब देखेंगे, देखेंगे कि इसमें ना गुना है ना भागा है, बस हमारे पास क्या है, प्लस है और माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला का सॉरी प्लस वाला का काम करेंगे, क्योंकि हमारे टेबल में क्या है, प्लस है। तो प्लस वाले का काम करने के लिए पिछला वीडियो में बताए हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब स्टार्टिंग में प्लस है, तो जो जो प्लस में है उसको हम लोग को जोड़ना है। तो प्लस में क्या वो है मेरे पास, देखो एक ए है प्लस में, 4 है जो प्लस में है, 8 है जो प्लस में है, एक माइनस में, एक को नहीं जोड़ना है, 8 फिर है जो फिर प्लस में है, बाकी 2 माइनस में है। तो माइनस वाला को हमको छोड़ देना है, जितना प्लस वाला है प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। तो किसको किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे। 8 है 4 12, 12 8 20, हमारे पास ये तीनों को जोड़कर कितना आ गया, इसको इसको और इसको, ये तीनों को जोड़कर हमारे पास कितना आंसर आया, 20। 20 आ गया। जिसको जिसको हमने जोड़ दिया उसको अब भूल जाना है कि वहां पर यहाँ पर कुछ था, जो बचा हुआ है उसको लिखना है। बचा हुआ क्या है, -1, ये बचा हुआ है ना हमारे पास, -1, एक और क्या बचा हुआ है, -2, -2। अब देखिए मेरे पास 3 अंक मात्र आया है, लेकिन यहाँ पे नहीं प्लस है, नहीं गुना है, नहीं भाग है, बस मेरे पास है कुछ तो घटाव है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया है कि हमारे पास 2 घटाव आ गया है, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया है। तो इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम अपने इस वाले टेबल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इस वाले टेबल में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डबल प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, और डबल माइनस यहाँ पे है। तो डबल माइनस यहाँ पे है, तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर क्या होता है जब डबल माइनस रहता है। पहले मैंने बताया कि जब दोनों सेम साइन रहेगा, या प्लस रहे या प्लस, या माइनस रहे, उसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो 20 का 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 प्लस में, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। और जब माइनस में 1 है, माइनस में 2 है, माइनस में 1 है और माइनस में 2 है, तो जब दोनों माइनस में है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 2 और 1 3 को 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 लिख दिए। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो उसके लिए हमने बताया, क्या बताया यहाँ पे, हाँ पिछले पिछले बताया था कि जिसका साइन ज्यादा रहेगा, जिस साइन का वैल्यू ज्यादा रहेगा वही साइन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों को दोनों माइनस है, दोनों का दोनों माइनस है, तो यहाँ पे हम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे माइनस का साइन
लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम आसान बन चुका है। क्या बन चुका है? एकदम आसान बन चुका है। अब बस 20 में से 3 घटा देना है। अगर 20 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 17। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम लगे इस वीडियो में या पिछले वीडियो में, तो आप लोग कमेंट के जरिए आप हमें सूचना दे सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ताकि हम लोग जल्द से जल्द उसे सोल्व करेंगे और आपको भी मदद किया जाएगा।